ऑल राउंड में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या होता है ना। मेमोरी कितने टाइप के होते हैं और मेमोरी हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मेमोरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से मानो ब्रेन होता है ना, दिमाग में सब कुछ स्टोर करके रखता है, सब कुछ याद करके रखता है, उसी तरह से कंप्यूटर में मेमोरी का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करने का और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का। ठीक है, लिखा हुआ है इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये डेटा को स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। ठीक है, अब जो मेमोरी है, मेमोरी आपके दो टाइप के होते हैं। पहला नंबर होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड नंबर में होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का काम जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, है ना, तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो आपका प्राइमरी मेमोरी काम करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी, बिना प्राइमरी मेमोरी का आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, इतना ध्यान रखना है। और यदि आपके कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी नहीं है ना, तो कंप्यूटर स्टार्ट हो सकता है। बिना सेकेंडरी मेमोरी का कंप्यूटर स्टार्ट हो सकता है, लेकिन बिना प्राइमरी मेमोरी का कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब हम ये बात करेंगे कि कितने तरीके के प्राइमरी मेमोरी होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी आपका दो टाइप के होते हैं, एक होता है वोलेटाइल मेमोरी और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। देखिए वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे ही हम करंट पास करते हैं और कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो स्विच ऑन होने पर जो मेमोरी वर्क करे उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी, है ना, जिस मेमोरी में डेटा स्टोर रहे यानी सुरक्षित रहे उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो वोलेटाइल मेमोरी, देखिए वोलेटाइल मेमोरी में हम देखेंगे, सबसे पहले तो वोलेटाइल मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की भी बात करेंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो परमानेंट डेटा को स्टोर करके रखता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। और ये मेमोरी आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी इस सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, स्टोर रहता है। कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को हम लोग एक्सेस करा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी दो तरीके के होते हैं, ये आपको पता है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अच्छा, वोलेटाइल मेमोरी में कौन कौन से मेमोरी होता है। देखिए वोलेटाइल मेमोरी में दो मेमोरी होता है ना। देखिए वोलेटाइल मेमोरी में तीन मेमोरी होता है, दो मेमोरी हमने गलती से लिख दिया है। वोलेटाइल मेमोरी में आपका दो ही मेमोरी होता है, कैश मेमोरी होता है और रैम यानी कि रीड ओनली मेमोरी होता है। देखिए कैश मेमोरी सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट मेमोरी होता है और रैम मेमोरी कैश मेमोरी से ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि बड़े साइज का होता है। ठीक है, तो कैश मेमोरी के बारे में हम लोग कुछ अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए कैश मेमोरी का जो एडवांटेज होता है कि कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, है ना, यानी कि सबसे जो फास्ट मेमोरी होता है आपका कौन सा मेमोरी होता है, कैश मेमोरी होता है। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ इसमें कि इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू मेन मेमोरी, है ना, यानी कि किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए
बहुत ही कम समय लगता है इस मेमोरी में, है ना, यानी कि बहुत ही कम समय में कोई भी डेटा ये एक्सेस कर लेता है, ठीक है। उसके बाद इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को बहुत ही कम समय में ये एग्जीक्यूट कर देता है, यानी कि प्रोसेस में कर देता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इट स्टोर डेटा फॉर टेम्परेरी यूज, है ना, यानी कैश मेमोरी टेम्परेरी यूज के लिए यानी डेटा को स्टोर करता है। देखिए जो कैश मेमोरी होता है, कैश मेमोरी का मतलब ये होता है कि इसका काम सिर्फ ये होता है कि जब भी हम कोई भी डेटा इनपुट कराते हैं, ठीक है, तो उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा और डायरेक्ट किसको ट्रांसफर करेगा, मेन मेमोरी को ट्रांसफर करेगा, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और इसका जो डिसएडवांटेज होता है ना, डिसएडवांटेज होता है कि ये इसका जो कैपेसिटी होता है लिमिटेड होता है, ठीक है, और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब कैश मेमोरी के बारे में हम पढ़ लिए। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कैश मेमोरी होता है किसके और किसके बीच में होता है, तो प्रोसेसर और रैम के बीच में क्या होता है, कैश मेमोरी होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, रैम क्या होता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लोग किसको कहते हैं। तो देखिए जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करने के बाद से कोई भी काम, है ना, यानी कि कोई भी वर्क आप करोगे वो सारे वर्क किस पे होंगे, प्राइमरी मेमोरी पे होंगे, यानी कि प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैश मेमोरी पे भी होता है, लेकिन कैश मेमोरी का काम क्या होता है, यूजर जब डेटा इनपुट कराएगा तो डायरेक्ट किसको भेजेगा, रैम को भेजेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी को सेंड करेगा, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। देखिए इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। जो रैम होता है, रैम को हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। और इट इज ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी, है ना, यानी कि ये वोलेटाइल मेमोरी होता है। आपको बताए थे कि डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, यानी आपके कंप्यूटर का पावर जैसे ही ऑफ होता है तो जो मेन मेमोरी का जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी कि डिलीट हो जाता है, ठीक है। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का ये वर्किंग मेमोरी होता है, यानी कि कोई भी काम हम लोग करते हैं, है ना, वो सारे के सारे काम किस पे होता है, आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी पे होता है। फिर फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी एंड स्लोअर देन कैश मेमोरी, है ना। सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होता है और कैश मेमोरी से स्लो होता है। सबसे फास्ट जो मेमोरी होता है वो आपका कैश मेमोरी होता है। उसके बाद आपका मेन मेमोरी यानी कि रैम होता है। उसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। आपको हम बताए थे ना कि कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी का रन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे रोम की, रीड ओनली मेमोरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो रोम एक आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। अच्छा, ऐसा क्यों, इसी प्राइमरी मेमोरी में है, इधर का पार्ट आपका वोलेटाइल मेमोरी है और रोम आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो हम आपको बता दें कि रोम का काम क्या होता है। जैसे आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, और कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस आप लगाओगे, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में जैसे माउस लगा दिए, है ना, प्लग इन कर दिए, या आप कीबोर्ड लगा दिए, ठीक है। तो माउस और कीबोर्ड को रन कराने के लिए माउस और कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा पहले कंप्यूटर में, तभी तो रन होगा ना, है ना। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और उस सॉफ्टवेयर का जो इंफॉर्मेशन है किसके पास होगा, रीड ओनली मेमोरी के पास स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है।
तो हम आपको बता दें कि ये आपके बायोस पे वर्क करता है ना। बायोस को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि ये आपका बायोस पे वर्क करता है। यानी कि अच्छा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का मतलब होता है क्या है कि जब जो भी हम इनपुट से रिलेटेड डिवाइस लगाते हैं या जो हम आउटपुट से रिलेटेड डिवाइस लगाते हैं, वो सारे डिवाइस का इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? रीड ओनली मेमोरी के पास होता है। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे। अब ये देखिए, प्राइमरी मेमोरी के बारे में हो गया। हमने आपको पहले बताया था कि मेमोरी आपका प्राइमरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी में हम लोग वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भी आपका क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम देखते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है कि ये किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। ठीक है, यानी कि कोई भी डेटा हम इनपुट कराएंगे और उसको हम जब भी सेव करेंगे, ठीक है, तो सेव कहाँ होगा? आपका सेकेंडरी मेमोरी में होगा। और सेकेंडरी मेमोरी परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखता है। अब इसमें देखिए मैग्नेटिक डिस्क, जो आप लोग हार्ड डिस्क जानते हो, है ना, जो आप लोग क्या जानते हो? हार्ड डिस्क, HDD, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। इसका जो हम लोग यूज करते हैं 1 to 15 TB यानी कि टेराबाइट तक होता है ना। ये इसकी जो कैपेसिटी होता है 1 to 15 टेराबाइट तक हम लोग यूज कर सकते हैं। वैसे तो 80 GB का भी आता है ना। स्टार्टिंग आपका 20 GB से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसी तरह से ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक डिस्क का। अब होता है ऑप्टिकल डिस्क। आप लोग CD DVD ये आप लोग जानते होंगे, है ना। तो इसको भी हम लोग सेकेंडरी मेमोरी ही बोलते हैं। और CD का जो साइज होता है 700 MB होता है। ठीक है, और DVD का जो साइज होता है 4.7 GB होता है। ठीक है, और ब्लूरे डिस्क का जो साइज होता है 128 GB होता है। ऑप्टिकल डिस्क में आपका 3 डिस्क होंगे, CD, DVD और ब्लूरे डिस्क, है ना। आप लोग ये याद रखना कि इसकी जो साइज होता है, किसकी साइज क्या क्या होता है। तो CD का 700 MB, DVD का 4.7 GB, ब्लूरे डिस्क का 128 GB। ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में आपका मैग्नेटिक टेप्स भी आता है। मैग्नेटिक टेप्स जो होता है हम लोग बहुत पहले यूज करते थे टेप, है ना। इसमें रिकॉर्डिंग होता था। ये जो रील है इसको हम लोग रील बोलते हैं। देखिए अंदर जो ब्लैक टाइप का है इसको हम लोग रील बोलते हैं, है ना। इसी रील में डेटा रिकॉर्ड होता था, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। ये बहुत पहले यूज किया जाता था, आज से लगभग 15 साल पहले। अब तो उसको यूज नहीं किया जा रहा। अब तो CD आपका आ गया, DVD आ गया, ब्लूरे डिस्क आ गया, अब पेन ड्राइव आ गया, हार्ड डिस्क आ गया, है ना। बहुत लोग ये सब यूज करते हैं। इसका यूज बहुत कम हो रहा है। ठीक है, इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी होता है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं नोन एज बैकअप मेमोरी। बैकअप मेमोरी क्यों बोलते हैं? यानी कि जब भी किसी भी डेटा को स्टोर कराते हैं तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है और कभी भी उस डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बैकअप मेमोरी हम लोग इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर का, है ना, कंप्यूटर को जैसे ही हम ऑफ कर देते हैं तो उसका डेटा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। डेटा इज परमानेंटली स्टोर इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ। अभी बताया था ना, जैसे जब भी आप पावर को स्विच ऑफ करेंगे तो इसमें डेटा क्या होगा? डिलीट नहीं होगा, परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इट इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा
इन अ कंप्यूटर। और इसको किसके लिए यूज किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर बिना सेकेंडरी मेमोरी का यानी कि बिना हार्ड डिस्क का ये क्या हो सकता है? रन हो सकता है। ठीक है, और स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, है ना। प्राइमरी मेमोरी से आपका क्या होता है? बहुत स्लो होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है प्राइमरी मेमोरी से। ठीक है, और देखो प्राइमरी मेमोरी में हम आपको बताए थे कि वो एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, यानी कि चिप से बना होता है। लेकिन इसमें आप लोग फिगर देख लो, इसमें आप लोग फिगर देखो तो ये देखो ये डिस्क लगा हुआ है, ये भी डिस्क है ना, ये भी आपका मूवेबल है, यानी कि ये मूव कर करके डेटा को फाइंड करेगा, मूव करके डेटा को क्या करेगा? रीड करेगा या राइट करेगा। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी जिसको हम लोग बोल रहे थे, यानी प्राइमरी मेमोरी को हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी बोल रहे थे। ठीक है, तो उससे ये कहीं ना कहीं आपका स्लो ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद से आपका जो फ्लैश ड्राइव होता है, फ्लैश ड्राइव में आपका पेन ड्राइव हो जाता है ना। पेन ड्राइव उसको बोलते हैं फ्लैश ड्राइव, है ना। मेमोरी जो कार्ड होता है वो भी आपका फ्लैश ड्राइव में आता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का मेमोरी का पार्ट, है ना। पूरा अच्छे से आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करने के बाद से यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।